भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। लास्ट टाइम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी को लेकर, जिसका एग्जाम आपका भी हाल ही में होने वाला है। आप सभी को पता है करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है रेलवे ग्रुप डी को लेकर। मतलब पिछली बार तो ये हाल थी कि रेलवे ग्रुप डी में पूरा का पूरा करंट अफेयर ही पूछ लिया गया था। तो आज मैं आपको करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं जिनसे आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिनसे आपको हूबहू क्या है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को। एक बार फटाफट से आप सभी वीडियो को अपने एंड से लाइक और शेयर कर देंगे ताकि कोई भी सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर ना जाए, और वीडियो अपने एंड से आप जरूर पुश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा। दोस्ती नामक संयुक्त पहल की घोषणा किसके बीच हुई है? दोस्ती। तो दोस्ती जो है पहल की स्टार्टिंग दिल्ली और ओस्लो के बीच हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस पदक तालिका में भारत के द्वारा जो है वो पहला स्थान हासिल किया गया। आप याद रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहां उद्घाटित किया है? तो इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया है। कहां पर? नोएडा में। नैनो बनाने एआई फोटो एडिटिंग टूल किसने लॉन्च किया है? तो ये टूल जो है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बिल पारित किया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा बिल पारित किया गया है। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। जाली राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है हमारे पास कोहिमा। कौन सा? कोहिमा है। नेक्स्ट, अभ्यास अचूक प्रहार 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो अचूक प्रहार जो है ये आयोजित किया गया कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। 51 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो हाल ही में इसका अनावरण जो है ये कनाडा में किया गया। कहां पर? कनाडा में हाल ही में 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत नियम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ये वही राज्य जो एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है, ये है हमारे पास राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ईएमआई आधारित पहला क्रेडिट कार्ड यूनिटी बैंक एंड भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा अगर आपको मेरी तरह सिलेक्शन लेना है रेलवे में और एक पोस्ट पर बैठना है तो आप 4 स्टेप लास्ट टाइम रिवीजन करके जाएंगे कि हमें 4 कौन कौन से स्टेप हैं जिनसे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। आप सभी को पता, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जाना, कुछ सिलेक्टेड पार्ट पढ़ के जाने। जैसे हमें रिवीजन करना है कंप्लीट साइंस का, ठीक है ना। इसके अलावा सेकंड स्टेप है करंट अफेयर का। थर्ड स्टेप है आपको रेलवे बार बार जिन टॉपिक को पूछता है, जैसे वादक और वाद्य यंत्र, जैसे मरणोपरांत मिलने वाले पुरस्कार, ये ऐसे टॉपिक है कोई आपको नहीं बताएगा कि ये टॉपिक भी करके जाने होते, लेकिन रेलवे अब से नहीं पहले से ही इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कुछ ऐसे रेलवे के 50-60 टॉपिक है जिनसे बार बार रेलवे क्वेश्चन पूछता है और लगभग 10 से 20% पार्ट वहीं से बनता है और वही मेरिट डिसाइड करता है। और पूरे जीके जीएस का शॉर्ट रिवीजन करके जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। करंट अफेयर और साइंस दो टॉपिक ऐसे करके जाएंगे। साइंस है, साइंस को डायग्राम के थ्रू अच्छे से कवर कर जाओ, है ना। इसके अलावा जीके जीएस का शॉर्ट रिवीजन कर जाओ डायग्राम्स के थ्रू। आपको बहुत चीजें जो है ना रटनी नहीं पड़ेंगी और आसानी से कवर हो जाएंगी। तो हमें 4 ही स्टेप फॉलो करने हैं, साइंस, करंट अफेयर, रेलवे और पूरे जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन। स्टेप 4 है ना, 4 स्टेप सिलेक्शन वाले स्टेप, ठीक है ना। चलिएगा, अगर मैं बात करूं भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? 1 से 7 सितंबर के बीच आयोजित किया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, आप याद रखेंगे। और यहां से आप नोट्स ले लेना और लिख देना स्टेप 4, मतलब 4 स्टेप वाले सिलेक्शन नोट्स। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हरित परिवहन के मामले में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हरित परिवहन के मामले में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो ये स्थान हासिल किसके द्वारा किया गया? तो ये स्थान हासिल किया गया हमारे पास किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा, यानी हमारी कैपिटल दिल्ली के द्वारा हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नए अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हमारे पास? रजत पुन्हानी, अनुपम मिश्रा, सत्य मीना या फिर रविशंकर प्रसाद, ये बने हैं रजत पुन्हानी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चर्चित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर आयोजित किया गया था? तो ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर बात करें, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो किससे संबंधित था? ये नक्सलवाद से संबंधित था ब्लैक फॉरेस्ट, और इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हाल ही में किया गया।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन स्वर्ण कहां पर चलाया गया? ऑपरेशन स्वर्ण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? क्या ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया ऑपरेशन स्वर्ण? तो आपके बिल्कुल आंध्र प्रदेश में चलाया गया हमारे पास ऑपरेशन स्वर्ण। कहां पर? आंध्र प्रदेश में चलाया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया है? गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल हाल ही में जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया हमारे पास असम में, है ना, असम में। जो 4 स्टेप के नोट्स मैंने बताए हैं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उससे पहले मैंने यही स्टेप फॉलो किए थे और उस टाइम मैंने कुछ डिसाइडेड, जैसे मैं बैठता था तो मैंने लास्ट टाइम रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, मैंने देखा कि हर पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हम उन्हें करके नहीं जाते। बड़े अटपटे टॉपिक, जैसे कहते हैं ना भाई, अभी एक क्वेश्चन करंट अफेयर में आएगा 1960 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसा कुछ टॉपिक, मतलब किसको एक पर्टिकुलर पुरस्कार मिला। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। मतलब रेलवे के सिलेक्टेड पार्ट जो है वो मैं ही बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकता हूं और इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं, फंसेगा तो फंसेगा यहां से, बस इतना विश्वास है मुझे। अब आपके ऊपर है कि आपको करना है। अगला है हमारे पास, किस लेखिका की संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी विमोचित हुई है? तो किसकी? अरुंधति रॉय की है। किसकी है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। आप याद रखेंगे और यहां से एक बार लेकर सारे के सारे नोट्स का रिवीजन कर देना। अगर आपको वास्तव में ही रेलवे में सिलेक्शन लेना है और आपको आने वाले समय में, यानी आने वाले 3 से 4 महीने में एक नौकरी पक्की करनी है, तो आंख बंद करके रिवीजन कर देना इन चीजों का। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आयरना सबालेंका के द्वारा एक पुरस्कार जीता गया है। भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो अंतरिक्ष बंदरगाह, अगर मैं बंदरगाह को लेकर बात करूं तो बड़े पोर्टों में सर्वाधिक पोर्ट जो है वो तमिलनाडु के पास है भारत में। किसके पास? तमिलनाडु के पास है। और भारत का ये जो हमारे पास अंतरिक्ष बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में ही बनाया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में एशिया कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? एशिया कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? पहला स्थान हासिल किया गया है, आप याद रखेंगे। किस राज्य का देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भारत का नया बाघ अभ्यारण्य बना है? देब्रीगढ़ जो है कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। देब्रीगढ़ कहां का है? छत्तीसगढ़ का बाघ अभ्यारण्य है देब्रीगढ़, आप याद रखेंगे। सॉरी, उड़ीसा का है ना, उड़ीसा का है देब्रीगढ़, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ ने उड़ीसा का। नेक्स्ट, 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जोएल मोकिर को भी मिला है, फिलिप अगियन को भी मिला है, पीटर हॉबिट को भी मिला है, यानी इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित किया गया है? 2026 से लेकर 28 के बीच तक। जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या रैंक है? 2025 पूछा है, 85वीं रैंक है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? तो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जो है ये मणिपुर के द्वारा जीती गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2025 में 102 है। नेक्स्ट, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? अर्जेंटीना के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, भारत में सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसके भारत के द्वारा इसमें रजत पदक जीता गया है। कौन सा? भारत के द्वारा इसमें रजत पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, महिला वनडे में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? इनका नाम है प्रतीका रावल। क्या नाम है? प्रतीका रावल इनका नाम है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां देश कौन सा बना है? तो 90वां देश जो है वो बना तुलाबू। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? तो ये जेनेवा में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, 2026 इंटरनेशनल साइकिल रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इंटरनेशनल साइकिल रेस की मेजबानी जो भारत के द्वारा की जाएगी। किस भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का अवार्ड मिला? यह है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक है। सुनील अमृत को किस पुस्तक के लिए 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। तो इसका नाम है द बर्निंग अर्थ। क्या नाम है? द बर्निंग अर्थ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये बनाया गया 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, एशियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। कौन बना? तिमोर लेस्ते। कौन बना? तिमोर लेस्ते बना है, आप याद रखेंगे। कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहां पर खुला है? इसका नाम है बजरंग सेतु। कहां पर बना है? ऋषिकेश में। अगला, 8वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी।
दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR-450 का अनावरण किसने किया है? चाइना के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पैट कमिंस, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर ट्रेविस हेड। तो हाल ही में कौन बने आपको बताना है। तो हाल ही में ये कौन बने हैं आप याद रखें, वो है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य के बथुकम्बा महोत्सव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? बथुकम्बा मनाया जाता है केरल में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है कनाडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको आने वाले समय में मेरे स्ट्रेटेजी के थ्रू सिलेक्शन लेना है तो आप सिंपली 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। साइंस का रिवीजन, करंट अफेयर का रिवीजन, रेलवे के पूछे जाने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स और पूरे जीके जीएस का 100 पेज में रिवीजन। सिंपल वे में आप इसका रिवीजन कर जाएंगे, भरोसा है, विश्वास है, सिलेक्शन हो जाएगा और हूबहू यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल। किसके साथ ये समझौते पर मतलब समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आप याद रखेंगे ये किया गया है भूटान के साथ, है ना, भूटान के साथ। भूटान के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है यहां से ले लेना। भूटान के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है आपको बता सकते हैं। तो भूटान के साथ कौन कौन बनाता है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल बनाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री बनाते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो आपको बताना कितने प्रतिशत इसका अनुमान लगाया गया है। 6.9, 6.5, 6.7 या फिर 7%। तो इसका अनुमान कितना लगाया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका अनुमान लगाया गया हमारे पास कितना? तो इसका अनुमान लगाया गया 6.5%। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 38वां स्थान है। अगला, पर्यावरण संरक्षण के लिए 21वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया सहज समृद्ध और वीरप्पन, यानी ए और बी दोनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये बालोद कहाँ का है? ये बालोद है छत्तीसगढ़ का जिला। 2025 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ने भारत में 128वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहां पर किया? ड्रोन कवच अभ्यास, तो ड्रोन कवच अभ्यास जो हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया आपसे क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन है, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो ईरानी कप 2025 विदर्भ के द्वारा जीता गया है। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में दिल्ली में कौन सा स्थान है? दिल्ली का, तो दिल्ली का इसमें कौन सा स्थान आपसे पूछा है? तो दिल्ली का इसमें कौन सा स्थान है? तो दिल्ली का इसमें दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, विमोचित पुस्तक द विल शूट यू मैडम किसका संस्मरण है? तो किसका संस्मरण है? यह हरिधर का। किसका? हरिधर का संस्मरण है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल कितने पदक भारत के द्वारा जीते गए? आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें भारत के द्वारा कुल हमारे पास कितने पदक जीते गए हैं? तो भारत के द्वारा कुल 22 पदक जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इन तीनों को यह पुरस्कार मिला है। अगला, मेरा हो चोंगवा उत्सव ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया असम में। अगला क्वेश्चन, भारत का 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन सभी को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान का पुरस्कार, इन सभी को रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला है नोबेल। 8वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी कौन करेगा? भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? लास्ट जुलू को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2025 नोबेल पुरस्कार शांति में किसको मिला है? मारिया कोरोना मचाडो को। 2025 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसको मिला है? तो मिला है हमारे पास सेरी सिंह को। किसको मिला? सेरी सिंह को मिला है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये बना अर्मानिया। कौन बना है? अर्मानिया हाल ही में सबसे नवीनतम सदस्य देश बना है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विधिक सेवा दिवस 2025 जो है ये 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। कब? 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में डेविड स्जेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो इनकी पुस्तक का नाम है फ्लैश।
अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है शेखा नासिर अल नोवेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, भारत ने किस देश में स्थित अपने एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरबेस को खाली कर दिया है? यह है तजाकिस्तान में। नेक्स्ट, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? इटली, जापान, कनाडा या फिर फ्रांस? तो इसका आयोजन हाल ही में जो किया गया वो कहां पर किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका हाल ही में आयोजन किया गया हमारे पास कहां पर? तो कनाडा में इसका आयोजन किया गया, कनाडा, जहां पर 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था, आप याद रखेंगे। अगला, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया इसकी मेजबानी करेगा। कौन? इथोपिया। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? नीरज कुमार, ममता कालिया, सुशील शुक्ला या फिर अनामिका शर्मा। तो ये पुरस्कार हाल ही में जो दिया गया है वो किसको दिया गया? सुशील शुक्ला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, G20 नेताओं की बैठक 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया जोहान्सबर्ग में। कहां पर? जोहान्सबर्ग में किया गया। भारत ने कहां पर स्थित अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नियोमा एयरबेस फिर से संचालित किया है? ये कहां का है? ये लद्दाख का है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, स्पेन और फ्रांस या फिर बेल्जियम और नीदरलैंड। तो किसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी? तो इसकी मेजबानी जो है हमारे पास, हाँ, बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा हमारे पास होमवर्क का क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना हीरे को भौगोलिक संकेतक मिला है? ये थे 75 क्वेश्चन लास्ट एक साल की करंट अफेयर को लेकर। मैं मानता हूं कि ये शॉर्ट रिवीजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको एक बार वीडियो को और देख लेना। अभी मैं आपको ऐसे ही 3-4 डोज और दूंगा एग्जाम से पहले, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन की, तो वहां से अपना रिवीजन कर लेना। जो इस चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे, और 4 स्टेप को जरूर फॉलो करना अगर सिलेक्शन लेना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।